अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी एक स्कॉलरशिप के ऊपर है। कौन सी स्कॉलरशिप? क्यास यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर साउथ कोरिया, यानी कि कोरियन स्कॉलरशिप के ऊपर है। क्यास क्या है? क्यास से मुराद यह है कि कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है एमएस और पीएचडी की स्कॉलरशिप, जिसकी कॉल आ चुकी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप क्यास इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा उनकी इस वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके ओवरव्यू के ऊपर क्या स्कॉलरशिप है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके स्कॉलरशिप के पैकेजेस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम डिटेल और इन डेप्थ इसकी जो है वो एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि इसके इंट्रो में लिखा हुआ है कि ये स्कॉलरशिप जो है हर टाइम ओपन होगी, हर साल ओपन होती है। जो आगे इसके डिफरेंट टाइमलाइंस आएंगे उसको देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज की बात करें तो उसमें फुल ट्यूशन फी आपके लिए ऑफ होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करें तो आपके 4 सेमेस्टर की फी जो है वो ऑफ होगी। अगर आप एमएस लीडिंग टू पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 10 सेमेस्टर की फी जो ऑफ होगी। लेकिन आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 8 सेमेस्टर की फी ऑफ होगी, यानी कि 4 साल के लिए आप वहाँ पे फ्री ऑफ जो है वो कास्ट पढ़ सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है कोरियन जो वॉन होता है उसकी जो है यहाँ पे और उन्हें करेंसी यहाँ दी है। इनके 3,50,000 जो है कोरियन वॉन आपको मिलेंगे पर मंथ फॉर एमएस, और सिमिलरली फॉर पीएचडी जो है वो आपको देंगे वहाँ पे 4 लाख कोरियन वॉन जो है। तो ये एक अच्छा स्टाइपेंड है पीएचडी और एमएस लेवल पे। और साथ साथ आपकी जो हेल्थ की जो कवरेज होगी कंप्लीट जो है वो ये कवर करेंगे, वो सारा का सारा कवर जो है इस स्कॉलरशिप के अंडर आएगा। रिक्वायरमेंट्स में देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट्स की ये होती है कि हमारा क्या सीजीपी होगा वहाँ अप्लाई करने के लिए। तो कोरियन की जो अपनी वहाँ पे है तो उन्होंने 2 आउट ऑफ जो है 4.3 सीजीपी रखा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी लेवल पे देखें तो 2.5 या 2.4 जो है सीजीपी बनता है। जो मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी जिनमें सीजीपी जो है टोटल है वो 4 है अगर, ठीक है। तो उसमें से आप 2.5 पे हो तो आप इसके लिए इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी आपका जो है मोस्टली जो शोर्ड होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है उसकी डिमांड की हुई है। ये वर्ड एक्चुअली किसका पार्ट होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, जिसको हम आगे जाकर इन डिटेल और इन डेप्थ देखेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़े से पॉइंट बता दूं कि क्या क्या पॉइंट उन्होंने यहाँ पे डिमांड किए हुए हैं। प्रायर परफॉर्मेंसेज आपकी क्या, यानी कि आपको स्कॉलरशिप लेने से पहले आपने स्टडी की, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस, आपका सीजीपीए क्या था, उसमें आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या, वो सारी इसमें बेस करती हैं। देन फ्यूचर प्रॉमिसेस आपके क्या, यानी कि स्कॉलरशिप को लेने के लिए आप जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और फिर आगे उन्होंने मांगा हुआ है लास्ट में कि इसकी पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है कास्ट कम्युनिटी को क्या होंगे, यानी कि ये स्कॉलरशिप विन करने के बाद जब आप ये डिग्री करेंगे तो कास्ट की जो कम्युनिटी यानी कि कोरियन या एज वेल जिस कंट्री से आप जा रहे हैं उनको क्या इसका फायदा होगा। तो ये सारा किसमें आता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपकी स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। इसको हम डिटेल से देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में जाके। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशन की तरफ। आपने जस्ट अपना कर्सर लेके आना एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे देखिए इसके जो है सब ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी इन डिटेल हम देखेंगे। बिफोर यू अप्लाई आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर एप्लीकेशन जो है उसका पूरा कंप्लीट जो है वो सेटअप क्या है। तो एलिजिबिलिटी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो यहाँ वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है पाकिस्तानी जो बीएस है 4 ईयर का उसकी डिग्री रिक्वायर्ड होगी। और अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो एमएस की 2 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। नीचे कुछ इक्विवेलेंसीज लिखी हुई है लेकिन ये हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, ना हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो है डिग्री ऑलरेडी उनके लिए इक्विवेलेंट है। सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट दी है, वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो है अगर आप कोरियन सिटीजन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और फिर अगर आपका कोई एक यानी कि आपके जो है वो पेरेंट्स में अगर एक बंदा भी कोरियन नेशनलिटी रखता है तो फिर भी आप इसके एलिजिबल नहीं है। तो आउटसाइड ऑफ कोरिया जो सब लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन के ऊपर जाएं तो यहाँ पे है बिफोर यू अप्लाई। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके 3 मेन ऑप्शंस ओपन है, एप्लीकेशन टाइमलाइंस, प्रोसीजर एट ए ग्लांस एंड देन रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मटेरियल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। तो पहले देखते हैं कि इसकी टाइमलाइंस क्या होती हैं, यानी कि हर साल ये एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन किस जो है मंथ में इनकी एप्लीकेशन जो है ओपन होती हैं, जो स्कॉलरशिप ये ओपन होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो स्प्रिंग सेमेस्टर है उसकी जो है एप्लीकेशन जो है वो कब से कब तक ओपन रहती है। अगस्त में ओपन होती है, सितंबर में तक रहती है, यानी कि ये मंथ पूरा आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉल सेमेस्टर जो अर्ली होता है उसका जो है दिसंबर और जनवरी में एप्लीकेशन ओपन होती है, और फॉल सेमेस्टर जो रेगुलर है उसका मार्च और अप्रैल में। इसका मतलब है कि हर साल जो है ये स्कॉलरशिप जो ओपन होती है, इन महीनों में आप 3 बार साल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप किसी फॉरेन स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं तो।
फिर देन डॉक्यूमेंट की सबमिशंस, जैसे आपके पास एप्लीकेशन की डेडलाइन आती है तो उसमें जो है उसके 1 वीक के बाद जो है उस वक्त तक आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट उनको सेंड कर सकते हो, क्योंकि आपने ये डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन भी भेजने होंगे और फिर आपने जो है वो हार्ड कॉपी भी इनकी भेजनी होगी बाय कोरियर भी। उसके बाद जो है एप्लीकेशन का रिव्यू स्टार्ट हो जाता है और ये डेट्स आपको जो है आपकी ईमेल में और आपके यहाँ पे जो है वो लॉगिन पे जो है शेयर होती रहेंगी। देन जो है डिसीजन या नोटिफिकेशन कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है, वो आप स्प्रिंग सेमेस्टर में अगर आपने अप्लाई किया, यानी कि आप अभी अप्लाई कर रहे हैं अगर सितंबर में, तो आपको अर्ली दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप रेगुलर अपना जो सेमेस्टर है स्प्रिंग का वो मार्च में स्टार्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोसीजर एट अ ग्लांस। देखते हैं ओवरऑल प्रोसीजर क्या है इसका। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं, वेरी क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप जो है इनके ये वेबसाइट है इसको आप विजिट करें, यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं भी आपसे शेयर करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, उस पर आप आ जाएं तो एप्लीकेशन को फिल करें। नंबर 2, आपने जितने भी आपने वहाँ पे डाटा ऐड किया उसको एक बार जरूर चेक कर लें आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आपने इसका प्रिंट देना है और प्रिंट के बाद ये एडिट नहीं होगी। फिर आपने इनकी एक एप्लीकेशन की फ़ी भी है, जैसे डॉलर्स हैं, $80 है इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि पाकिस्तान में जो है वो राउंड अबाउट जो 17-18 हज़ार रुपया बनेगा। तो ये एक एप्लीकेशन की फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी और ये फ़ीस आपने जो है वो बैंक के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करनी है। देन आपने अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका आपने क्या लेना है, प्रिंट ले लेना है। और फिर जो स्टेप नंबर 5 है उसमें जितनी भी आपके पास हार्ड कॉपीज आएंगी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है, जिसमें आपके पास जो है डिग्रीज हैं और फिर इसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपने सारी ऐड करनी है इसके लिए। और नीचे यहाँ पे ये देखें, इन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है, ये फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने इसको यह क्या करना है, कोरियर करा देना है। वो स्टेप नंबर 6 में है। चेक वेदर योर पैकेज हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ये आप वेबसाइट से भी दे सकते हैं, अगर वहाँ पे इनकम्प्लीट आ रहा है मतलब कोई ना कोई चीज़ उसमें जो है कम है तो आप दोबारा भेज सकते हैं उनको। और फिर ईमेल पे याद रखिएगा, ईमेल पे जो है आपको ये जो है टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो अपनी ईमेल जो यहाँ पे आप एंटर करेंगे उसको आप जरूर चेक करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मटीरियल। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो इसमें देखें तो जो डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है वो आपने उसको जो है एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। उसमें क्या कुछ होगा, अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो अभी ऑलरेडी आपसे आगे शेयर करेंगे, जिसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताएंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्वेश्चंस, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका। तो इसमें उन्होंने नीचे जो है इसको जो है वो इसकी जो है वो आगे सब पार्ट्स भी बना दिए ताकि आपको पता आपने क्या कुछ ऐड करना है। तो हमने शुरू में बात की थी, व्हाट शुड स्टडीड एट प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, मोटिवेशन अप्लाइंग फॉर दिस मेजर कोर्स, यानी कि आपके जो पर्पस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रीफ स्टडी प्लान, सर्च प्रपोजल जो इसमें आप लिखना है, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, आपके ऑनर्स और अवार्ड्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रीवियस अटेंडेड। इन तमाम चीज़ों को जो है कंपाइल करके एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आपने लिखनी है, जिसका मैं आपसे एक टेम्पलेट भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आपने जो है वो एप्लीकेशन का जब प्रिंट ले लिया, स्टेटमेंट पर्पस आपका आपने प्रिंट ले लिया, तो ये आपके पास जो है यहाँ तक 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो याद रखिएगा क्योंकि हम तो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप सेल्फ सपोर्ट पे नहीं जा रहे, आप गवर्नमेंट यानी कि HEC की तरफ से नहीं जा रहे, तो आपने क्या स्कॉलरशिप को जो वहाँ चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 रिकमेंडेशन लेटर जो ऑलरेडी हर स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 जो प्रोफेसर जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, चाहे BS किया चाहे MS किया है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से, उनके 2 प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, उनकी आपने डिटेल उनको देंगे एप्लीकेशन में, तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उनसे वो डिमांड कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमास है, पहले आपको जितने भी आपके पास जो है वो डिग्रीज है उनकी कॉपीज आपको चाहिए होगी, फिर आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी कॉपीज आपको चाहिए होगी। और लास्ट में मांगा हुआ है सर्टिफिकेट फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें कुछ टेस्ट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे टॉफल है, आइलेट्स है, उसका स्कोर भी लिखा हुआ है आगे। उसके अलावा टोईक और टैप्स, बड़े ईजी से ये कोर्सेज हैं इंग्लिश के। आप अगर टॉफल और आइलेट्स नहीं कर सकते तो आप ये कोर्सेज करके इनका प्रूफ भी आप इनको देना होगा, ठीक है। फिर आपकी CV आ जाएगी, फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आ जाएगी, उसमें जो है एप्लीकेंट और उसके पेरेंट्स जो है उनका ID कार्ड आ जाएगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो शो करे कि आपका जो है वो रीजन ऑफ कंट्री जो है वो कौन सा है। और फिर जो ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स में आपके जो ऑनर्स हैं, अवार्ड्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, जो आपने कोई स्कॉलरशिप्स पहले विन की हुई हैं, ठीक है, वो सारी सारी यहाँ पे डिटेल उनकी यहाँ पे आ जाएगी, टेस्ट वगैरह को पास किए हुए। तो फिर साथ साथ अगर आप चाहें तो आप एडिशनल जो ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है कोई तो वो भी आप मैंशन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फ़ी का प्रूफ होगा, वो ऑलरेडी आपकी जो एप्लीकेशन में मेंशन है कि आपने जो $80 की एप्लीकेशन फ़ी देनी है, तो फिर आपका प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड होगा। तो ये उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जैसे आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपने आगे मूव करना है एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। थर्ड थिंग दैट एप्लीकेशन, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो यहाँ आपने अपना क्या करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने का तरीका क्या है, आप यानी कि जैसे इस पेज पे आएंगे तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको लेगा इस पेज के ऊपर। तो ये है एप्लीकेशन का जो पेज जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है पहले स्प्रिंग सेमेस्टर को, अभी वो उसकी स्कॉलरशिप ओपन है, तो कौन कौन से इसकी डेट्स हैं ये ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं मंथ के बारे में, लेकिन यहाँ डेट्स भी दी हुई हैं। अगस्त 25 से लेकर
सितंबर 15 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी डेडलाइन जो 15 सितंबर है, तो अभी आपके पास ये जो है सितंबर के 15-20 दिन पड़े, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट होगी वो 26 सितंबर यानी कि मंडे 2022 आपके पास होगी, 6 PM भी लिखा हुआ है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट पे आपने डॉक सबमिशन अभी मैं आपको ऊपर बताता हूँ, उसको क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा, आपको स्टेटस पे क्या है। सितंबर 1 तक आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और फिर फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था दिसंबर में होती है स्प्रिंग सेमेस्टर की, तो आप जो है दिसंबर 16 को जो है वो अनाउंस कर देंगे आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है, और आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा Feb 27 को। तो ये सारे के सारे डिटेल उसने यहाँ पे एप्लीकेशन के शुरू में टाइमलाइन उसकी दे दी कि आपकी जो अभी स्कॉलरशिप ये ओपन है स्प्रिंग सेमेस्टर की उसकी क्या होगी। इस तरीके से फॉल सेमेस्टर की भी आएगी, और ये पूरे का पूरा साल जो है आपके पास कोई ना कोई इसकी जो है स्कॉलरशिप ओपन रहेगी, और हर साल ये ओपन होती है। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। फिर नीचे को इंपॉर्टेंट जो है वो नोटिस दिया हुआ है जिसमें आप ये बताते हैं कि आप 26 सितंबर तक जो है मेक श्योर करें कि आपकी जो है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट उन तक पहुंच जाएं, और आपकी फ़ी उसमें पे होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे के सारे उसके साथ अटैच होने चाहिए। जो ऑलरेडी मैंने एड्रेस दिया तो वहाँ पे आपने कोरियर भी करना डॉक्यूमेंट्स को। फिर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं उनमें कुछ चेकलिस्ट दी है, सारी आपने चेक करनी है कि आपने ये सारी चीज़ उसके साथ अटैच की नहीं की हैं। फिर कुछ जो है वो यूनिक आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन वो भी आपने साथ के अटैच करनी है। दोनों को यानी कि जो आपके पास ये चेक लिस्ट है उनको आपने आई कंसेंट करके और साथ आप लिखना है कि मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को रीड किया है, इसको भी आपने चेक कर लेना। फिर आपने क्या है एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर। दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें जो 4 स्टेप अवेलेबल्स हैं। प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे आ जाएगा MSPAD, ठीक है। उसके बाद आपने मेजर, उसके बाद जैसे प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद मेजर और उसमें माइनर सब कुछ आएगा। ये तीनों उसके प्रोग्राम आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना इसमें। बाकी एप्लीकेशन बहुत बेसिक है, आपका नाम आ जाएगा, आपकी आईडीज आ जाएगी, आपकी पिक्चर अपलोड आपने करनी है, नेशनल ID कार्ड आपने करना है, रेजिडेंस का एड्रेस देना है, ट्रांसपोर्टिंग एड्रेस देना है। तो यहाँ से आपका जैसे आप क्रिएट माई अकाउंट करेंगे यहाँ से आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, और आपको आपकी ईमेल में पासवर्ड आ जाएगा जिसको आप यूज़ करके एप्लीकेशन का बाकी जो है सारा प्रोसीजर करेंगे। जैसे ये वाला दिस वन, यहाँ पे एडमिशन ईयर एप्लीकेशन स्पेस्ट तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो दे देगा, स्प्रिंग ही हमारे पास। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना होगा जो कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद आएगा। उसके बाद जैसे आप इसको फिल कर लें तो उसके बाद जो है इसके डिफरेंट स्टेप्स में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो भी आपसे मेंशन किया था, आपकी डिग्रीज वगैरह है, आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और सब तो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाती है, इसका आपने प्रिंट ले लेना है, उसको सबमिट कर देनी। यहाँ पे माई पेज के ऊपर आके आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है या इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट आता है तो आपने डॉक सबमिशन पे आके देख लेना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के जो डिफरेंट ऑप्शन जिनको आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट पे आपने जो है 16 दिसंबर को जाके रिजल्ट अनाउंसमेंट जब आप क्लिक करें तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आर यू एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन के जो है वो चीज़ें जो आपने अपने नोट डाउन कर लेनी है कि कैसे कैसे इनको जो अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, एप्लीकेशन को जो है अपने अपडेट उसकी जो भी उसके ऊपर वर्किंग होगी आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे फैक्ट्स यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस वीडियो से क्लियर नहीं, इस लेक्चर से क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ से भी आकर उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैंने ऑल को सेलेक्ट किया है तो वहाँ क्वेश्चन यहाँ पे आप फर्दर जो उनको रिकमेंडेशन लेटर की प्रॉब्लम है, अगर आपको एप्लीकेशन फी में कोई प्रॉब्लम है तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो उनके क्वेश्चन यहाँ ओपन हो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ क्वेश्चन आई वांट टू नो मोर अबाउट द डिपार्टमेंट वेयर आई कैन गेट द एडमिशन, जैसे उसको क्लिक करें तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि आप किस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर CV का पूछा, आप यस आप CV अपनी जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट डू यू एडमिट ट्रांसफर स्टूडेंट, इसको क्लिक करें, उन्हें क्या नो हम कोई भी ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं लेते, ठीक है। जैसे आगे लिखा हुआ है कि ऑल कोर्सेज इन इंग्लिश, तो यहाँ पे उसने मेंशन किया यस ओवर 80 to 90% लेक्चर्स आर ऑफर्ड इन इंग्लिश। तो यूँ आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर जाके क्लिक करें तो ये आपको उसके सारे आंसर दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ हाउ कैन अप्लाई फॉर अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, यस उसने कहा है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें, लेकिन क्लिक हियर के साथ जाएँ और आप अपने प्रोग्राम वहाँ से सिलेक्ट करें। ओके, जैसे लास्ट पे अगर आप क्लिक करें वेयर कैन आई अप्लाई टू कास्ट, जस्ट इसको क्लिक करें तो यहाँ देखें उसने जो है यहाँ पे वेबसाइट दी जो अभी मैंने आप सामने ओपन किया था फॉर्म, वो दोबारा यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यूँ इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए भी आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मोस्टली लिंक सारे शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे आके जो है वो कमेंट्स करें, मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। गुड लक विद योर स्कॉलरशिप एंड गुड लक फॉर योर स्टडी इन साउथ कोरिया। थैंक यू वेरी मच।